1773 की रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए इसको जानते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अर्थात आखिर था क्या। तो सबसे पहले इसकी विशेषता क्या थी, चलिए अभी बताइए हमको। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, जल्दी बताइए तो। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, जल्दी से बताइए तो। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका जवाब आएगा लॉर्ड नॉर्थ। समझे। चलिए इसकी नेक्स्ट विशेषता जो थी, इसकी जो नेक्स्ट विशेषता थी कि प्रथम लिखित अधिनियम है जिससे कंपनी को ब्रिटिश संसद ने अपने नियंत्रण में लिया था। यह जो है ब्रिटिश सरकार का प्रथम एक्ट है, जो लिखित एक्ट है, जो अपने ब्रिटिश संसद जो है अपने नियंत्रण में लिया था। समझ गए। चलिए और इसके बाद देखते हैं कि बंगाल का जो गवर्नर पद है, बंगाल का गवर्नर को बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। समझे। तो इसी एक्ट के तहत बंगाल का पहले क्या होता था, गवर्नर। उस यही एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बदल के बंगाल का क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। समझे। चलिए नेक्स्ट इसका पॉइंट आएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आपका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी से बताइए तो। वारेन हेस्टिंग। समझे कि नहीं। मतलब कि बंगाल का जो गवर्नर पद बदला, बंगाल का गवर्नर किया, तो बंगाल का गवर्नर जो पद था उसका अंतिम कौन रहा, और इसका प्रथम तो ही तो होगा वारेन हेस्टिंग। चलिए अगला जो है यही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बम्बई प्रेसिडेंसी अपने इसका और मद्रास का कानून का नियंत्रण कानून का निर्माण करेगी। मतलब खुद अभी एक कानून का क्या करेगी, निर्माण। यानी बम्बई, बंगाल पर, मद्रास पर, तीनों पर अपना क्या कर लिया था, सॉरी यहाँ पे बंगाल होगा, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास और मुंबई के कानून का निर्माण करेगी। मतलब तीनों पर विजय पा लिया, इसलिए यहाँ पर क्या करेगी, अब कानून की निर्माण करेगी। पहले ही जीत चुका था ये यहाँ पे। अब आगे देखिए। अब अंग्रेज को जो था कानून का जो उपहार देना या भारतीय जनता से जो रिश्वत लेता था उसको बंद कर दिया। यानी अंग्रेज को कर्मचारी से रिश्वत या उपहार जिसको बोलते हैं, उपहार पर रोक लगा दिया। समझे। अब आगे देखिए। अब यही अब पूछेगा आपको कि कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ कब हुआ। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ, तो 1774। आपसे पूछेगा किस एक्ट के तहत हुआ, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ। समझे। अभी वही पढ़ाई रहे तो उसी में आएगा। अब देखिए जब ये इसका निर्माण हुआ था, मतलब इसका, तो उस समय इसमें तीन मुख्य न्यायाधीश थे, चार थे, जिसमें से एक था मुख्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश, उसका नाम था क्या, एलिजा इम्पे, और तीन अन्य न्यायाधीश थे। तो तीन कौन कौन थे अन्य न्यायाधीश, उसका नाम देखिए। अन्य कौन कौन था,
हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर। याद करिए, हाइड, चैम्बर और लिमेस्ट, समझे कि नहीं? चलिए, लिमेस्टर, समझे? अभी देखिए, अब आगे इसकी विशेषता क्या है। चलिए, आगे इसकी विशेषता है कि इसी एक्ट का प्रयास और भूल को संज्ञा दी गई है। पूछेगा कि प्रयास और भूल की संज्ञा किसको दी गई है? प्रयास और भूल की संज्ञा, समझे कि नहीं? इसी एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी गई है, समझे? अब देखिए आगे है, आगे एक